वेलकम टू आवर कोचिंग सरताज कोचिंग एंड डिफेंस एकेडमी। मैं सनी दयाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सरताज कोचिंग गाजीपुर में। हमारे संचालक शशि मौर्य सर के द्वारा हर एक संडे को हमारे यहाँ एयरफोर्स एंड नेवी का एक्सप्लेनेशन दिया जाता है जितने भी टेस्ट में क्वेश्चंस होते हैं। और इस टेस्ट में एवरी संडे जो हमारे यहाँ टेस्ट कंडक्ट की जाती है, उस टेस्ट में गाजीपुर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट से या गाजीपुर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आकर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं आज जो इंग्लिश को 24 अक्टूबर को जो क्वेश्चंस आए थे हमारे इंस्टीट्यूशंस में, उस इंस्टीट्यूशंस में आए हुए क्वेश्चंस का मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। सो देखते हैं अब पहला क्वेश्चन। Question is the beautiful surrounding of the place enchanted me. Clear? तो देखते हैं ब्यूटीफुल, ये जो वर्ड है एक एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल है क्या? एडजेक्टिव है। क्लियर? और एडजेक्टिव का एक ही फॉर्मेट होता है, एक फंडा होता है कि एडजेक्टिव ऑलवेज कम्स विद द नाउन। एडजेक्टिव हमेशा आता कहाँ है? तो एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ आता है। बिकॉज एडजेक्टिव इज कॉल्ड द सिंबल ऑफ अराइवल ऑफ एनी नाउन। एडजेक्टिव को कहते हैं किसी भी नाउन के आगमन का सूचक। दैट मीन्स इसका मतलब हुआ कि अगर किसी भी सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव आता है तो उसके बाद हमेशा नाउन का यूज किया जाता है। क्लियर? अगर नाउन ना हो तो उसके साथ में एडजेक्टिव के यूज नहीं किए जाते हैं। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कहते हैं कि ब्यूटीफुल सराउंडिंग। सराउंडिंग इज अ एडजेक्टिव। सराउंडिंग वर्ड है क्या? तो एक एडजेक्टिव है। क्लियर? देखिए अब ब्यूटीफुल भी एक वर्ड एडजेक्टिव बन गया और सराउंडिंग भी क्या बन गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, बट एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन आता है, ना कि एडजेक्टिव आता है। ठीक है, तो एक वर्ड होता है सराउंडिंग्स, SURROUNDINGS। ठीक है, सराउंडिंग्स का अर्थ होता है आस पास की चीजें। सराउंडिंग मीन्स हुआ क्या? आस पास की चीजें। और सराउंडिंग्स एक नाउन है। सराउंडिंग्स है क्या? नाउन है। ठीक है, तो एडजेक्टिव के साथ आएगा क्या? एडजेक्टिव? नो, एडजेक्टिव के साथ हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। ठीक है, यानी कि सराउंडिंग्स ना होकर के क्या होना चाहिए? सराउंडिंग्स, SURROUNDINGS, सराउंडिंग्स। ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। अगर हम वाइंड अप करें तो क्या कह सकते हैं कि एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन आता है और सराउंडिंग है क्या? एडजेक्टिव है। लेकिन सराउंडिंग्स वर्ड है क्या? नाउन है। दैट मीन्स दिस इज द पार्ट ऑफ एरर। इस सेंटेंस में एरर है। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन इज द टेबल्स लेग हैव बीन एलाबोरेटली कार्व्ड। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू नाउन एंड केस सेक्शन। ये जो हमारा क्वेश्चन है सेकंड, ये नाउन एंड केस से है। नाउन एंड केस। देखिए नाउन एंड केस में हमें एक पॉइंट पढ़ना होता है, एक टॉपिक पढ़ना होता है जिसका नाम है कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ कभी भी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ कभी भी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। बट हियर द टेबल्स लेग, टेबल है क्या आपका? नॉन लिविंग है। इसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कभी नहीं हो सकता। क्लियर? तो कह सकते हैं द लेग ऑफ टेबल, द लेग ऑफ टेबल। अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नॉन लिविंग के साथ नहीं होता, बट ऑफ का यूज किसी भी नॉन लिविंग हो या लिविंग हो किसी के साथ भी किया जा सकता है। इसके वजह से क्या होगा? द लेग ऑफ टेबल। क्लियर? अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर।
We have given the explanation of the two questions. Now we are coming to the third question. Third question is alms are given to the poor. देखिए ये जो alms वर्ड है, इस alms वर्ड से दो तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी इस सेंटेंस में एक ही एरर है, लेकिन इस alms वर्ड से भी क्वेश्चंस आता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। क्या आता है, इस नाउन सेक्शन में हमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स के बारे में पढ़ना है दैट इज ऑलवेज कम्स विद द एस। वो कभी भी बिना एस का वो वर्ड नहीं आता, ठीक है। वो वर्ड है alms, congratulations, particulars, binoculars, there are so many words, बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है। जब ये वर्ड बिना एस का कभी नहीं आ सकता, दैट मीन्स वी आइडेंटिफाई दिस वर्ड एज अ प्लूरल नाउन। ये वर्ड हमेशा वर्ड किस में यूज किए जाते हैं, प्लूरल नाउन का। और नाउन का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर नाउन अगर प्लूरल हो तो वर्ब का भी यूज प्लूरल होता है, और अगर नाउन अगर सिंगुलर हो तो वर्ब का भी यूज क्या होता है, सिंगुलर ही होते हैं। क्लियर। इसके वजह से यहाँ दिया गया है alms are, alms is plural and the verb is also given plural। alms प्लूरल है तो वर्ब का भी यूज क्या किया गया, प्लूरल। given to the poor। अब आते हैं इस पार्ट में, the poor। इसी पार्ट में आपका एरर है, इसी पार्ट में आपकी गलती है। देखिए कैसे ये गलती हमें समझ में आता है कि कैसे ये है। देखिए इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव हैं, जैसे कि पुअर, रिच, ब्लाइंड, लेम। ये जो पर्टिकुलर वर्ड है एडजेक्टिव का, अगर इसके साथ में, इसके पहले अगर कभी भी आर्टिकल द का यूज कर दिया जाए, जैसे अगर हम लिखते हैं कि, इरेज कर देता हूँ पहले मैं इसे, अगर लिखे कि द प्लस पुअर, द प्लस लेम, या अगर लिखते हैं कि द प्लस ब्लाइंड, ठीक है। द प्लस पुअर इज ऑलरेडी इन प्लूरल फॉर्म। द प्लस पुअर ऑलरेडी किस फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है। द पुअर का कहने का अर्थ ही हो गया गरीब लोग, जो कि ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है। द प्लस लेम ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है। इसके वजह से इस पुअर को फिर से दोबारा प्लूरल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए द पुअर्स ना हो करके क्या होना चाहिए, द पुअर, ठीक है। कंप्लीट। नाउ वी आर कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। The fourth question is a strong breeze blew his cap off। देखिए ये जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ये दैट आल्सो बिलोंग्स टू द नाउन टॉपिक। ये जो भी हमारा क्वेश्चन है ये नाउन टॉपिक से बिलोंग करता है। ये नाउन में बहुत सारे हमें वर्ड्स के बारे में पढ़ना है, दैट इज द यूजेज ऑफ वर्ड्स। कैसे हम किसी पर्टिकुलर वर्ड का यूज करते हैं सेंटेंसेस में, और उसके द्वारा कैसे एरर्स पूछे जाते हैं। देखिए वर्ड का लिखा है ए स्ट्रॉन्ग ब्रिज, ब्रिज एंड वन वर्ड इज विंड। ब्रिज मीन्स भी होता है हवा, और विंड मीन्स भी क्या होता है, हवा। बट ये ब्रिज हमेशा जेंटल होता है। जेंटल कहने का मतलब सेंस, जेंटल मीन्स हुआ कि मंद मंद हवा, मंद मंद हवा, यानी कि जो हवा धीरे धीरे अगर बहता हो, जैसे कि शाम के मौसम में अगर हम लोग घूमने के लिए, टहलने के लिए जाते हैं, तो उस समय जो हवा मंद मंद धीरे धीरे अगर जो चलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिज। और ये विंड ये स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, ये विंड कभी स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और कभी जेंटल भी हो सकता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं सेंटेंस का सेंस कहता है कि स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लीव हिज कैप ऑफ। इस सेंटेंस में हवा के द्वारा टोपी उड़ने का सेंस है। कैप ऑफ का मतलब ब्लीव हिज कैप ऑफ मीन्स क्या हुआ, टोपी का उड़ जाना, ठीक है। तो सेंटेंस का सेंस कहता है कि जो हवा बह रही है थी उससे हमारा टोपी क्या हो गया, उड़ गया, है ना। तो क्या कभी भी इस ब्रीज वर्ड से टोपी उड़ सकता है?
ब्रिज से तो कभी टोपी नहीं उड़ सकता है, क्योंकि ब्रिज कहते किसको है, मंद मंद हवा को कहते हैं। ठीक है, यानी कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में ब्रीज ना हो करके क्या होना चाहिए, विंड, क्योंकि विंड ही हमेशा क्या होता है, स्ट्रांग होता है। और टोपी उड़ने का सेंस है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में, इसलिए ब्रीज ना होकर के क्या होना चाहिए, विंड का यूज होना चाहिए। तो दोस्तों यह रहा हमारा इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन। मैथ्स के एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग कल मिलते हैं इसी चैनल पर, सरताज कोचिंग गाजीपुर में। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सरताज कोचिंग गाजीपुर हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।